वालेकुम सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे को माशाल्लाह से रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं राज बाबा 11 चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को इस वीडियो को देखना एकदम ज़रूरी है। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखें और शेयर करें अपने पूरे इंडियन लोगों के पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पॉलिटिशियन से रिलेटेड। हमारे मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि देश का जितना भी संपत्ति है उसमें मुसलमानों का हक है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस बोलती है कि जितना भी इंडिया का संपत्ति है वो मुसलमानों की संपत्ति है और उनको सबसे आगे रखा जाए और सबसे अहमियत दिया जाए, ठीक है, और उनके झोली में डाल दिया जाए। ये कमेंट कर रहे हैं मोदी जी। किस पे? कांग्रेस पे। पहले आप बताओ कि राजीव गांधी मुसलमान है क्या? आप मुसलमान हो? लालू मुसलमान है? नीतीश मुसलमान है? जो भी ये योगी मुसलमान है? यार जो भी बने हो, जो भी सरकार हो, ये तो तुम ही लोग हो, आप ही लोग हो, पूरे भरे हो। उसमें मुस्लिम तो है भी नहीं, तो फिर आप कैसे बोल दिए मुस्लिम का सरकार? ये कांग्रेस मुस्लिम का सरकार है? कैसे है कांग्रेस मुस्लिम का सरकार? राजीव गांधी, संजय गांधी, ये सब मुस्लिम है। चाचा नेहरू ये मुस्लिम है, इंदिरा गांधी मुस्लिम है, या सोनिया गांधी मुस्लिम है? थोड़ा बताओ ना आप हमको। तो फिर वो हमारी पार्टी कैसे हो गई भाई, मुस्लिम की पार्टी? थोड़ा अपना दिमाग से सोचिए। अगर 20% आबादी मुस्लिम की है और उसके वजह से 100 करोड़ हिंदू भाई लोगों को ठगा जा रहा है, 20 करोड़ के वजह से 100 करोड़ हिंदू भाई लोगों को ठगा जा रहा है, और वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे लिए सब हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है आप लोग के लिए। अगर आपके लिए कुछ होता तो आज के डेट में वो क्या नाम है उसका, जो कि आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिखी ही नहीं, पार्लियामेंट में, उसका नाम है, आपको बता रहा हूँ। और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। पानी की टंकी भी बनी हुई है। पानी टंकी तो गांव के लिए बनी होगी? गांव के लिए तो हमारे कैंपस में ही है सर। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, स्कूल में टीचर कितने हैं? टीचर हमारे यहाँ 7 है सर। 7 हैं जी। और दिख तो यहाँ पे आप अकेली रही हैं। तो अकेले सर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो लोग बोर्ड परीक्षा में कुछ 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा। और 2 लोग जो हैं वो उस पे CCL पे हैं। अच्छा, मतलब पूरा स्कूल फिलहाल आप ही संभाल रही हैं अकेले? अब फिलहाल तो अब जो दिख रहा है वो तो है सर। जी। 2 और टीचर हैं उधर बैठी हुई हैं। क्लास के अंदर देख रहा था पंखे के नहीं चल रहे हैं? नहीं, पंखे तो नहीं है सर। पंखे नहीं है? पंखे हैं पर चलते नहीं हैं अभी। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है? बताइए, योगी जी का जो है आदर्श गांव है, यहाँ का ये आदर्श स्कूल है और यहाँ पर बिजली तक नहीं है। पंखे लगे हुए हैं क्लासों के अंदर मगर चलते नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिजली आ ही नहीं रही है। हाँ, आज तक वो दिखी नहीं भाई, वो किधर है किधर नहीं है। उसी टाइम सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम के बारे में बोली थी। तो कोई दूसरा तो नहीं हटाया ना, खुद हमारे PM हटा दिए उठा के। तो फिर आप कैसे बोलते हो कि हम हिंदू के गवर्नमेंट है, हिंदू के सरकार है? कैसे आप बोलते हो? और सबसे पहली बात कि जो भी आप भाषण देते हो ये बहुत गलत तरीका से देते हो, क्योंकि ये इंडिया जो है ये एक फ्रीडम कंट्री है, ठीक है। यहाँ सबको बोलने का अधिकार है क्योंकि देश सबका है और देश हर एक नागरिक से चलता है, सिर्फ एक आदमी से नहीं चलता है, पूरे इंडिया के नागरिक से चलता है। वही टैक्स देता है, वही GST देता है, तो हमारा देश चलता है, ठीक है। और उसके बाद भी आज तक देश आपसे हिसाब मांगने नहीं गया और आज तक ना ही आपने हिसाब दिया। कल के डेट में, आज पहले के डेट में जो लोग ने 70 सालों में जो हमारे लिए किया हुआ था
आप उस पर राजनीति कर रहे हो, अपना कुछ नहीं है आपका, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो 70 साल में हमारे सर पे 30,000 का कर्जा था, आपने सिर्फ 10 सालों में वो 1,30,000 कर दिए हो, और उसका हमको पता भी नहीं है कि पैसा गया किधर, क्योंकि कुछ काम भी तो दिखना चाहिए था इसमें। और काम क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। आप जाते हो कॉन्फ्रेंस में तो क्या बोलते हो कि मैंने यहाँ एम्स बनवा दिया, मैं वहाँ कॉलेज बनवा दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिया। थोड़ा कभी आप सोचे हो कि अगर अगला आदमी जाके वेरीफाई कर ले तो फिर आपका क्या इमेज रह जाएगा। आप ये बोलो कि मैं पास किया हुआ है, ठीक है, तो पास में और बनाने में फ़र्क होता है। पास कोई भी कर सकता है, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो कि आप दे नहीं रहे हो। जो एम्स आप हर जगह काउंट कर रहे हो, जो यूनिवर्सिटी काउंट कर रहे हो कि हम यहाँ यहाँ ये बनवा रहे हैं, उसका बजट 1,000 का है, 1,000 करोड़ का, और आपने कितना दिया वहाँ? सिर्फ 100 करोड़, और 100 करोड़ के आगे आप बढ़ाई नहीं, और बोल दिया खुलेआम कि हम हमारे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस में आके उसको काउंट करा देते हो कि हम हाँ ये बनवा रहे हैं, और एम्स बनवा दिया। तो कहाँ है वो एम्स? उसका तो अभी पिलर भी नहीं पड़ा, और उसको अपने देश पे रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ भाई मैं एम्स बनवा दिया। देखिए, ये सब बचकाने की बात है। अगर आप सिर्फ एक रिलीजन के अगर आप पीएम होते, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन के पीएम नहीं हो, ना ही आप मुस्लिम के हो, ना ही आप हिंदू को हो, आप किसी के नहीं हो सकते हो, ठीक है। इसलिए कि हमारे हिंदू भाई तुम पे आस करके देते हैं कि हमारे सपोर्ट करोगे, और बर्बाद तुम करते हो उनको। और मुस्लिम तो वैसे ही बदनाम है। 10% मुस्लिम की वजह से तुम 80% हिंदू को तुम घुमा रहे हो, चूतिया बना रहे हो। क्यों नहीं बोलते हो कि हाँ हम हमारे इंडिया का जो भी हिंदू है उसको हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, और मुस्लिम को देंगे 160 रुपया, और क्रिश्चियन को कुछ और देंगे, और सिख को कुछ और देंगे। तब तो कोई मानेगा ना कि एक रिलीजन के तुम सीएम हो, तो पीएम हो। पैसा तो इस जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान हम लोग बाई कर रहे हैं, वो तो सेम रेट में कर रहे हैं पूरे इंडियन। तो फिर किस बात की? लोग तो बोल रहे हैं कि 2 भागों में देश बांट दिया। अब 2 भागों में नहीं बांटे हो, आप कम से कम 6-7 भागों में बांट दिए हो। बुद्धिस्ट को अलग कर दिए हो, मुस्लिम को अलग कर दिए हो, हिंदू को अलग कर दिए हो, क्रिश्चियन को अलग कर दिए हो, सिख को अलग कर दिए हो, जैन को अलग कर दिए हो। भाई कितना गिनाऊं आपको? कहीं किसी का चर्च टूट रहा है, कहीं किसी का मंदिर टूट रहा है, कहीं किसी का मस्जिद टूट रहा है। तो इसके लिए आप नेता थोड़ी हो यार। आप नेता उसके लिए हो कि बाहर में एक हेलीकॉप्टर चल रही है जो कि बहुत फेमस है और बहुत अच्छी है, उसका टेक्नोलॉजी अपने देश में लाने के लिए पीएम हुआ जाता है, ना कि अपने देश में लड़वा के सबको ख़त्म कर दो। और सबसे पहली बात कि अगर मैं एजुकेटेड है तो मैं कभी भी चाहेगा कि हमारे जो देश के लोग हैं वो एजुकेटेड हों। तो जब आप एजुकेटेड हो ही नहीं तो फिर कैसे हमारे 140 करोड़ एजुकेटेड होगा? आज तक कभी भी कॉन्फ्रेंस में आपने बोला है कि मैं स्कूल बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है, या कुछ भी बनवा रहा है? सिर्फ आप कोई भी आपके पार्टी का नेता आता है और बोलता है कि मुस्लिम ऐसे, पाकिस्तान वैसे, हिंदू ऐसे, क्रिश्चियन वैसे, सिख वैसे। अरे यार, ये सब के लिए राजनीति होता है क्या? राजनीति काम के लिए होता है। पंचायत में काम करो, देश में काम करो यार। आप अब तो आपस में सबको लड़वा दोगे, खत्म करा दोगे तुम। तो इसके लिए भाई हम लोग नहीं चुन रहे हैं ना कि हम ही लोग आपस में कट मर जाए। अब सपोज है 40 करोड़ मुस्लिम हैं, 80 करोड़ हिंदू हैं, तो आप क्या चाहते हो? अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो 80 करोड़ वो भी बच ही जाएंगे, जरूरी नहीं ये भी 40 करोड़ बच ही जाएंगे।
इसमें से भी 20 करोड़ मरेंगे और उसमें से भी 30-40 करोड़ मरेंगे, जो फाइट करा रहे हो उस चक्कर में। तो भाई 80 करोड़ से आप तो एक बार 20 करोड़ करा दिया गर्दन कटवा के। इनको 40 से लेके तुमको इनको भी 20 करोड़ दिए, इनका भी गर्दन कटवा के। तो भाई देश में आप इसके लिए थोड़ी आए हो कि हम लोग के धर्म के साथ मजाक करो। हमारे भाई तुम किसी के सरकार नहीं हो, किसी कोई बोल देना कि आप हिंदू के सरकार हो तो हिंदू का भी नहीं हो, नहीं तो नुपुर शर्मा आज टीवी में टेलीविजन में होती, ठीक है ना, कि वो देश और नक्शे से गायब हो जाती। आप ही की पार्टी का एक मेंबर वो भी है, आज तक कभी टीवी में नहीं आई। जब से उसने बोला तो क्या उसको मुस्लिम हटाया, उसको आपने हटाया। तो आप किसी के अपने नहीं हो। जो इंसान अपने देश का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। और पूरे जो गुजराती है ना, ये बनिया के नाम से फेमस है, ठीक है। आप क्यों पूरे इंडिया का पैसा ले जाके आप अडानी और अंबानी के हाथ में दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो कि फ्यूचर में हमको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा सपोर्ट करेगा वो, इलेक्शन हो या किसी काम से रिलेटेड वो हमारा सपोर्ट करेगा। क्यों नहीं आप बिहार में एक इंडस्ट्री बना रहे हो? पीएम हो प्लस यहाँ अभी भी तुम्हारा सीएम का भी नीतीश कुमार बने हुए हैं, ठीक है। तुम्हारे पार्टी 50% अधिकार है उसमें उसका। फिर क्यों नहीं? तुमको यहाँ से 40 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 कंपनी बनवाने के लिए तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बिहार है और हिंदू मुस्लिम करने चले जाते हो यहाँ पे। आप काम के बेस पे सिर्फ वोट मांगो। मैं रियल बता रहे हैं, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन नाक कटवा देगा। टेलीविजन में आके आप शो कर देते हो मीडिया में कि मैं इसको गैस दिया, और जब अदर मीडिया जाती है वेरिफिकेशन करने के लिए तो पता चलता है कि तुम आप सिर्फ फोटो खिंचवाए थे उसके साथ कि हाँ मैं इसको गैस दे रहा है, उसके घर गैस ही नहीं मिला। और कितनी भ्रष्टाचार हो गई है। आज तक कभी आपने लाइव में सुना हुआ है कि ये जो क्या बोलते हैं कि जो वोटिंग का गिनती होता है उसमें गड़बड़, जो कि कैमरा में कैद हो गया वो आदमी, उसको कुछ नहीं किया आप, और जो अच्छे आदमी है उसको जेल में डाल दिया कोई केजरीवाल को उठा के। तो भाई ये मतलब क्या शो करना आप चाहते हो कि मतलब मैं इधर का विलन हूँ या मैं बाहुबली हूँ, मैं जो बोलेगा वही होगा। तो ये सिर्फ थोड़े बहुत हमारे जो हिंदू भाई हैं जिनके दिमाग में ब्रेन वॉश हो गया है, ठीक है, उनको देश नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपना धर्म दिखाई दे रहा है। अरे देश बचेगा तभी तो तुम्हारा धर्म बचेगा। इजराइल के साथ क्या हुआ था? हिटलर ऐसे मारा हुआ था कि छत भी छीन लिया था, भाग के गए दूसरे देश में, फिलिस्तीन, उसने बना दिया उसको। तो जब छाती छीन लेंगे उसके ऊपर से तो फिर धर्म लेके क्या चाटोगे? तो प्लीज आज हिंदू भाई लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आँख खोलो और हर एक चीज अपने माइंडली लो, मजाक में नहीं या अब धर्म में नहीं जाओ। 10% की वजह से तुम पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। इसके बाद 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पहले वो सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा?
हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। भारतीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी मोदी के बयान को अपने पन्नों पर जगह दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी। इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। चीन की न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए मोदी ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी शुरू की। वेबसाइट ने लिखा है कि बीजेपी की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न होने के दावों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों पर बयानबाजी तेज कर दी है। उनके बयानों से चुनाव के मानकों यानी आचार संहिता के उल्लंघन होने की चिंता जताई जा रही है। टाइम मैगजीन ने भी इस खबर को जगह दी है। मैगजीन ने लिखा है कि भारत की आबादी 144 करोड़ है और बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती रही है। इनमें पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान भी शामिल हैं। पत्रिका ने अमेरिका में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के एक बयान को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, जिसमें मोदी के भाषण की आलोचना की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर 23 अप्रैल को रिपोर्ट छापी। वेबसाइट ने जिस शीर्षक के साथ रिपोर्ट छापी है वो है, मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अपनी सत्ता को सुरक्षित मानकर पीएम मोदी आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर देश के विकास को लेकर वैश्विक नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। ऐसा करके वो पार्टी के प्रचलित विभाजनकारी रवैये से खुद को अलग रखे हुए थे। लेकिन रविवार शाम को उन्होंने एक चुनावी स्पीच देकर मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिए और अधिक बच्चों वाला कहा। उनकी ये स्पीच बड़े विवाद का मुद्दा बन गई। मध्य पूर्व से चलने वाले मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने 22 अप्रैल को इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के एक विवादित भाषण के बाद उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें मोदी के भाषण से जुड़ी 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें उनके चुनाव प्रचार को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। तुर्की से चलने वाले TRT वर्ल्ड ने इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट छापी है कि वोट की तलाश में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, जिसके बाद नाराजगी देखी जा रही है। वेबसाइट के अनुसार मोदी की दक्षिणपंथी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो सही है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी भाषण में खुले तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है।